हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे। एंड इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कल के दिन मीन्स यहाँ पे 17th ऑफ सितंबर को किस तरीके से अपना प्राइस एक्शन पैटर्न बनाएगा और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रहने वाले हैं। तो आज के दिन यहाँ पे एक छोटा सा कैंडल बना है, ठीक है। ऐसे कैंडल की हम लोगों ने एक्सपेक्टेशन रखी थी टेक्निकली, बिकॉज हम सभी को पता है इतना ज़्यादा फॉल होने के बाद यहाँ पे ये स्टेप बनाने की कोशिश कर रहा है। और एक वन डे में एक बहुत ही बड़ा कैंडल यहाँ पे बनने के बाद, ठीक है, ये हॉल टाइप कैंडल इनसाइड कैंडल बन रहा है। तो ऐसे केस में टेक्निकली अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे जो बायर्स होल्ड कर रहे हैं, यहाँ पे जो लोग होल्ड कर रहे हैं, जब यहाँ पे ब्रेकआउट देंगे तो थोड़ा तेज़ी से ऊपर क्यों निकलेगा। एंड लगभग लगभग जो हमारा इमीडिएट नेक्स्ट लेवल है, इम्पॉर्टेंट लेवल है, अगर आप यहाँ पे इम्पॉर्टेंट लेवल देख रहे होंगे तो कहीं ना कहीं 2985, 2986 से लेके 3000 के बीच में है, ठीक है। अभी जिस प्राइस पे ये ट्रेड कर रहा है, अगर आज का हाई देखेंगे तो कहीं ना कहीं 2961 है, और इस कैंडल का हाई देखेंगे तो 2972 है। तो इस प्राइस से 72 से लगभग लगभग 30 रुपीज़ ऊपर तक हम लोग को एक रैली देखने को मिल सकती है। अब ये कैसे होगा, अगर हम लोग यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। मैं सब डिलीट कर देता हूँ। अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पे आप इसको देखेंगे तो आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे क्लियर होंगी। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले इसने बेस बनाया था, ठीक है। इस बेस को क्या किया, इसने ब्रेक कर दिया, और इसका जो भी 1:1 था टेक्निकली वहाँ पे ये देने के बाद इस तरीके से इसने रिवर्सल किया है। और जब रिवर्सल किया है तो देखने लायक ये चीज़ थी यहाँ पे, ठीक है, कि यहाँ पे एक छोटा सा एक रेंज बनाया 1 आवर टाइम फ्रेम पे, इसको बहुत ही बड़े कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया है। अभी अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक हम लोग को, अगर मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करूँ इस पॉइंट से, तो हमारे पास इस तरीके से कुछ एक ट्रेंड लाइन आ जाएगी, राइट। अभी हमारे पास ये 2 दिन का एक रैली है, एक दिन का, उसके बाद ये इस तरीके से पोल, ये पोल बोल सकते हैं और ये फ्लैग बोल सकते हैं, इस तरीके का प्राइस एक्शन पैटर्न बना है। तो परफेक्ट एग्जांपल होगा, क्योंकि अगर आप इसको देखेंगे तो कितने अच्छे तरीके से अपने आप को यहाँ पे रोक के रखा है। तो 2973 का अगर ब्रेकआउट होता है, ठीक है, तो यहाँ से ये पोल, ये फ्लैग जाएगा, इसको ब्रेकआउट करेगा, ठीक है। तो इस लेवल को ऑलरेडी इसने ब्रेक करने की कोशिश कर रखा है, यहाँ पे बायर्स होल्ड कर रखे हैं, तो इस लेवल के आसपास कुछ उनको मिलेगा नहीं, तो ये और ऊपर जाएंगे। ऊपर कहाँ जाएंगे, तो सेलिंग कहाँ से स्टार्ट हुई है, सेलिंग स्टार्टेड फ्रॉम 2995 के आसपास हुई है, ठीक है। ये पॉइंट है जहाँ से सेलिंग स्टार्ट हुई है, और इसका स्टार्टिंग पॉइंट है 2985। तो इस जोन में जाएगा। इस जोन में जाने के बाद अगेन डिसाइड होगा ये शेयर, ठीक है, कि और ऊपर जाना है इसको, कि यहीं से फिर से यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस एक्शन पैटर्न बनाना है। अगर ये यहीं से और प्राइस एक्शन पैटर्न बनाने लगता है, अगेन 2-4 कैंडल के बाद अगर यहाँ पे ब्रेकआउट देता है, तो ये धीरे धीरे लगभग लगभग ये वाली जो जहाँ से सेलिंग हुई है, ठीक है, ये सेलिंग कहाँ से ट्रिगर हुई है, 3026 से लेके 3030-40 के बीच से ये सेलिंग ट्रिगर हुई थी। तो फिर ये स्लोली इसी तरीके से ये फर्स्ट प्राइस एक्शन पैटर्न बना, ठीक है। सेकंड प्राइस एक्शन पैटर्न हो सकता है इस पॉइंट के आसपास बने, एंड फिर ये थर्ड प्राइस एक्शन पैटर्न में यहाँ पहुँच जाएगा, एंड यहाँ पे यू टाइप शेप बन जाएगा, एंड उसके बाद ये प्राइस एक्शन पैटर्न बना के निकलने की कोशिश करेगा। तो इस तरीके से हम लोग को टेक्निकली ऊपर जाता हुआ ये नज़र आ रहा है। नीचे की बात कर लेते हैं। अगर आप ये वाली रैली देखेंगे तो यहाँ से बहुत ही अच्छा इसने यहाँ इतने लेवल तक एक रैली मारा है। अगर ये अपने स्विंग को, ठीक है, स्विंग के साथ क्या होना चाहिए, ये जो कैंडल है इसका यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, तो थोड़ा सा इसने यहाँ पे हॉल्ट किया है, तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। क्योंकि अगर ऊपर से नीचे आता है तो जिस तरीके से नीचे आ रहा है स्लोली, ये स्लोली नीचे आ रहा है, ठीक है, इसी लेवल के आसपास इसने सपोर्ट लिया है। तो जब तक ये सपोर्ट ब्रेक डाउन नहीं हो जाता, ये सपोर्ट है 2927 का, अगर ये ब्रेक डाउन हो जाता है तो नीचे की ओर हो सकता है ये जो ब्रेकआउट लेवल है 2914-15 वाला और 2910 वाला, ये कहीं ना कहीं एक बार रीटेस्ट हो, एंड रीटेस्ट होने के बाद अगेन हो सकता है ये इसी तरीके से ऊपर जाने की कोशिश करे। क्यों? क्योंकि जिस पॉइंट से ये नीचे आएगा, यहाँ पे जिन लोगों ने अगेन बाई किया हुआ है, ठीक है, और एक अच्छे पॉइंट पे बाई किया था, क्योंकि पहले भी एक सपोर्ट का ये काम कर रहा था, एंड उसी पॉइंट पे अगेन बाई हुआ है, तो फिर से एक बार यहाँ पे बायर्स पूरी कोशिश करेंगे कि इस लेवल के ये नीचे जाके ट्रेड ना करे। इसीलिए यहाँ से एक पुल बैक आएगा, बाउंस बैक आएगा,
इन एनी केस ये बाउंस बैक फेल होता है तो ये जो बायर्स हैं कहीं न कहीं ये लूज़ करेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा-सा और सेलिंग ट्रिगर होगा एंड ऐसे सिनेरियो में ये वाले लेवल्स देखने को मिलेंगे। लेकिन फिलहाल जो सिनेरियो है जिसकी हायर प्रोबेबिलिटी वाली केस बन रही है, 1 डे टाइम फ्रेम के हिसाब से एंड 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से, वो यहाँ पे इसका ब्रेकआउट होता हुआ नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया 1 डे टाइम फ्रेम पे बहुत ही सही यहाँ पे इनसाइड कैंडल बना है। तो जब भी इनसाइड कैंडल बनता है, पिछला यहाँ पे ट्रेंड क्या था? अपर ट्रेंड था, ठीक है? बुलिश थी एंड उसके बाद ये यहाँ पे ब्रेकआउट देगा तो ऊपर की ओर ये निकलेगा। तो इस तरीके से कल के दिन रिलायंस इंडस्ट्री प्राइस एक्शन पैटर्न बना सकता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।